तो आज ना मैं अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। कैजुअल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसी के ऊपर काम कर रहा था। तो कैजुअल प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने HTML CSS कह रहे हैं, टेलनेट CSS JS Node.js और Express.js के टैक्स हम उसको बना रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हमने नोटिस की कि ये जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट JS हो गया, नेक्स्ट JS हो गया, तो इनका बनाने का मकसद ये था कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना पाइए और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशंस बना पाइए, जिसमें आपके कोड का रिपीटेशन ना हो, कंपोनेंट्स का रिपीटेशन ना हो। और मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई किया है और मैंने बनाए भी हैं HTML CSS JS से। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिएक्ट की ज़रूरत क्यों, क्योंकि जब आप एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि आप एक कंपोनेंट को अक्रॉस पूरी वेबसाइट आप कितनी ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। और अगर आप HTML CSS JS का यूज़ कर रहे हैं, तब आपको उस कंपोनेंट को बार बार हर फाइल में जहाँ आपको यूज़ करना है उसे पेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है और इसी चीज़ को रिएक्ट सॉल्व करता है एक कंपोनेंट बना के, कि आप एक कंपोनेंट बना लीजिए, उसे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह आप कॉल कर सकते हैं, उसे UI में अपने यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट और नेक्स्ट JS वगैरह का सिस्टम यही था कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाइए, अच्छे से एफिशिएंटली एप्लीकेशन बनाइए। लेकिन मैंने अभी एक नोटिस की एक प्रॉब्लम, जो HTML CSS JS से आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन जो आप बनाते हैं एक्सप्रेस का यूज़ करके। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो जनरली हम लोग जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो फॉलो करते हैं इस वेब ऐप को बनाने के लिए, इन तरह की वेब ऐप्स को बनाने के लिए, वो होता है कि आप एक app.js बनाते हैं, उसके अंदर और आप एक पब्लिक फ़ोल्डर बनाते हैं। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर आप वो सारी फाइल रखते हैं जो आपको अपने यूज़र को देनी है, अपने क्लाइंट्स को देनी है, अपने विजिटर्स को देनी है, अपने यूज़र्स को देनी है। आपको आप वो सारी फाइल्स पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है, फ़ोल्डर दिखा रहा हूँ। तो अब पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जैसे मैंने अभी के लिए यहाँ पे index.html और about.html ये 2 फाइल्स रखी हुई हैं। तो अब इसको देखो, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है कि पब्लिक फ़ोल्डर को आप एज़ अ पब्लिक सेट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे होता क्या है ना कि अब यहाँ पे यूज़र जो है 2 तरीके से इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। index.html का ले चलो एग्ज़ाम्पल। तो यूज़र 2 तरीके से इसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेस कैसे कर सकता है कि एक तो जो आपने राउट्स डिफाइन किए हैं, एक तो स्लैश राउट डिफ़ॉल्ट राउट हो गया आपका, और एक एडिशनल आपके जितने भी राउट्स हैं। अब अगर हम index.html का एग्जांपल लेके चलें, तो डिफ़ॉल्ट राउट पे जो हम index.html सर्व कर रहे हैं, वहाँ तो उसे index.html मिल ही जाएगी। वो एक और तरीके से एक्सेस कर सकता है, वो है कि आप जैसे मान लो लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, तो कैसे होगा, http://3000 और आपका हो जाएगा /public/index.html। इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी इशू आता है कि मतलब तुम सोचो ज़रा कि मान लो index.html है कोई डैशबोर्ड फाइल है, कोई एडमिन पैनल है जिसको सिर्फ एडमिन ही एक्सेस करता है, ठीक है। और उसको अगर यूज़र्स एक्सेस कर लिए तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड राउट कह रहे हैं, पेज बहुत ज़्यादा सिक्योर है जिसको आपको सिक्योरिटी देनी है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट JS रिएक्ट JS में ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप HTML CSS JS में कैसे करोगे? आप करोगे, लेकिन अब आप कैसे करोगे ये हमें नहीं पता। लेकिन हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि जैसे index.html है, तो पहले हम ऐप को रन करते हैं, फिर दिखाते हैं इसको। हम दिखाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये सिर्फ हमने डमी पेजेस बनाए हुए हैं, ऐसा कोई रियल नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, मल्टीपल राउट्स होते हैं। जैसे अब आपका जो index.html, ये अभी index.html है, तो ये अभी आपके स्लैश राउट पे आप अबाउट के ऊपर जाएंगे, तो ये देखिए आपका अबाउट राउट आया यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो। हाँ, ये अबाउट राउट आया आपका यहाँ पे। तो ये अबाउट राउट पर ये फाइल सर्व हो रही है। और जब आप वापस से होम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप वापस से उस डिफ़ॉल्ट राउट के ऊपर चले जाएंगे। तो अब एक तो ये तरीका हो गया फाइल्स को सर्व करने का, ठीक है, जो आप इंटेंशनली ये कर रहे हैं। लेकिन अब आप नहीं चाहेंगे कोई यूज़र आपकी परमिशन के बिना आपकी फाइल्स को, आपके पेजेस को एक्सेस कर पाए जब आप उसको नहीं दिखाना चाह रहे हैं।
अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स एक मिनट, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ओके। पब्लिक का पी कैपिटल होगा, शायद से पी कैपिटल होगा, एंटर। एक मिनट यार, पब्लिक स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्लैश पब्लिक स्लैश इंडेक्स, एक मिनट देखने दो यार क्या प्रॉब्लम। अच्छा तो नहीं, मेरे से एक गलती हो गई थी, मतलब यहाँ पे हमको पब्लिक नहीं लिखना था, ऐसे ही आप अगर ऐसे ही लिख दीजिए ना, आप ऐसे ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दीजिए, आप ऐसे ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दीजिए। देखिए अब आपको लगा नहीं होगा कि कोई चीज़ चेंज हुई है, बट चेंज हुआ है। अगर हम इस इंडेक्स को यहाँ पर अबाउट कर दें, ABOUT, अब ये देखो चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, एक तो आप डिफ़ॉल्ट राउट और अबाउट राउट के ऊपर इन फाइल्स को सर्व कर रहे हैं, और दूसरा यूज़र अपनी मर्ज़ी से इन पेजेस को एक्सेस कर सकता है जब भी वो चाहे। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने पब्लिक फ़ोल्डर को पब्लिक सेट करके रखा हुआ है। जब आपने पब्लिक सेट कर दिया है तो आपका सिस्टम भी उसको यूज़ कर रहा है, आपका सिस्टम भी, जो आपका कोड है वो भी इसको यूज़ कर रहा है। और अब आपने जब पब्लिक इसको सेट कर दिया तो इसका मतलब कि कोई भी आपका जो URL है उसके बाद अगर उस फाइल का नाम डाल दिया उसने, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो पब्लिक फ़ोल्डर है, इतना तो पता ही होगा यार। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आई थिंक तुम लोग समझ गए हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कि यहाँ पे यूज़र आपकी मर्ज़ी के बिना भी किसी भी पेज ना सिर्फ पेज बल्कि आप किसी भी एसेट, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, और कोई भी जो भी एसेट होता है एक वेबसाइट के अंदर, उसको वो एक्सेस कर सकता है विदाउट परमिशन। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका हमने निकाला, मतलब मेरा कस्टम था, ये आइडिया मेरा अपना था, तो इसको हमने नाम दिया मेथड सर्वर साइड रेंडरिंग। अब इसमें देखो इसका लॉजिक क्या है, इस सर्वर साइड रेंडरिंग का जो हमने बनाया है, अब ये दूसरा फोल्डर है, तो वही चीज़ है, ओके। हम इसको, इस ऐप को बंद कर दे रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि अब इसका काम हो गया, तुम लोग को समझाना था वो हो गया, ओके। अब देखो इसका लॉजिक क्या है। अब इसका लॉजिक ये है कि अब जैसे अभी पहले दिखाया हमने, तो उसमें जो फाइल्स हैं, स्टैटिक फाइल्स हैं, वो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हैं, जिसका आपने पब्लिक सेट कर रखा है। इससे हो क्या रहा है कि आपका जो जितना भी सारा एसेट्स हैं और जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब फ्रंट एंड के ऊपर डंप हो जा रही हैं, फ्रंट एंड सर्वर के ऊपर लोड हो जा रही हैं, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो मेरा जो हमने बनाया था अभी, हमने मतलब ये मेरा बहुत ही बेसिक, सामने इसको सिर्फ सॉल्व करने का ट्राई किया था। तो इसको सॉल्व हमने ऐसे किया कि इसका फ़्लो ऐसे है कि इसका app.js खोले, रुको, देखो तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन समझने का ट्राई करना कि अभी हो क्या रहा था पिछले वाले एग्जांपल में। एक मिनट, पिछले वाले एग्जांपल में देखो क्या हो रहा था। पिछले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था कि यूज़र इस डिफ़ॉल्ट मतलब स्लैश एंड पॉइंट के ऊपर आ रहा था, उसको हम डायरेक्टली index.html भेज दे रहे, उठा के उसके सिस्टम पे फेंक दे रहे उठा के, यहाँ पे जैसे ही वो विजिट कर रहा था, और यहाँ पे अबाउट के ऊपर वो विजिट कर रहा था, हम उसको about.html उठा के फेंक के दे रहे थे, लो भाई तो पकड़ो। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ पे कोई पब्लिक फ़ोल्डर नहीं है, और ना ही हमने अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को ऐसे कन्फिगर किया। देखो यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि express.static करके कुछ नहीं है यहाँ पे, कि कोई पब्लिक फ़ोल्डर, यहाँ पे कोई पब्लिक फ़ोल्डर नहीं है। जितने भी फाइल, जितने भी एसेट्स हैं, वो सब सर्वर साइड पर हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, अगर हम इसको बंद कर दें तो यहाँ पे सिर्फ एक app.js एक सर्वर फोल्डर है। सर्वर फोल्डर के अंदर एक फाइल्स नाम का फोल्डर है। अब server.js कर क्या रहा है कि server.js क्या करेगा कि इन फाइल्स को ऐसे नहीं उठा के दे देगा। जब फ्रंट एंड बैक एंड से रिक्वेस्ट करेगा कि यूज़र को ये फ़ाइल चाहिए, या ये HTML फाइल चाहिए, या ये पेज चाहिए, तो वो बैक एंड से ला के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लो क्या है कि जैसे अगर कोई डिफ़ॉल्ट राउट पर आया,
कोई डिफ़ॉल्ट राउट मान लो इस राउट पर आया, तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम index.html को उठा के नहीं दे रहे हैं उसको, हम बैकएंड को कॉल कर रहे हैं, हम बैकएंड की एपीआई को कॉल कर रहे हैं, हम बैकएंड को बता रहे हैं कि भाई इस एंड पॉइंट पे यूज़र आया है, हमको ये वाला HTML फाइल index.html फाइल ला के दो। अब index.html फाइल server.js ला के दे रहा है, ये देखो यहाँ पे server.js ला के दे रहा है, app.get जो दिख रहा है server.js ला के दे रहा है, उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहा है, यूज़र को नहीं दे रहा, फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहा है उसने जो HTML फाइल मांगी थी। उसके बाद फ्रंट एंड क्या कर रहा है कि उस HTML फाइल को जो उसे बैकएंड से मिली है वो उसको यूज़र को दिखा दे रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको मल्टीपल राउट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही राउट के ऊपर कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब यहाँ पे हम npm run dev करते हैं, मतलब ऐप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। npm run dev, हाँ आप देखो ही चल गया ना। तो लोकल होस्ट को 3000, ओके। एक मिनट यार, देखो अब ये वेबसाइट यहाँ पर आ गई, तुम्हें कोई चेंज नहीं लग रहा होगा, लेकिन ज़रा ऊपर गौर से देखो, तुम्हें लोकल होस्ट कोलन 3000 दिख रहा होगा। ये पहले वाली वेबसाइट में भी दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अबाउट के ऊपर क्लिक करें तो ये देखो पेज अपडेट हो गया, लेकिन वो जैसे उस अबाउट पेज के लिए जो अबाउट राउट था वो नहीं है अब यहाँ पे। अब ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब कि सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे हम, सिंगल राउट एप्लीकेशन बोलेंगे, क्योंकि मेरा कस्टम है ये। तो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि रिएक्ट को किस तरीके से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की। रिएक्ट भी यही काम करता है एक तरह से, तुम अगर पढ़े हो तो जानते हो कि रिएक्ट क्या काम करता है। तो एक तरह से वही काम कर रहा है, लेकिन इसका मोटिव दूसरा है। मोटिव ये है कि भाई आपका जो फाइल है वो यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। यूज़र को किसी यूज़र को ये एक्सेस ही नहीं है कि वो index.html को जाके एक्सेस कर ले, या about.html को जाके एक्सेस कर ले, या आपके किसी भी एसेट को वो जाके एक्सेस कर ले, कर ही नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको बैकएंड से उठा रहे हैं, और हम चाहे तो इस पेज पे, इस राउट के ऊपर कोई भी पेज डाल सकते हैं, कोई भी पेज। हम इसके ऊपर 404 पेज डाल सकते हैं, या क्या कहते हैं एक्सेस फॉरबिडन का पेज डाल सकते हैं कि आपके पास एक्सेस नहीं है। अब देखो इसका ये एक और इम्प्लीमेंटेशन सुन लो कि जैसे अभी हमने यहाँ पे सर्वर में क्या रखा है, सर्वर में जो एपीआई बनाई हमने, इसमें देखो app.get है, सिंपल गेट रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर मान लो index.html एक एडमिन फाइल होती है, एक एडमिन डैशबोर्ड होता है, एडमिन पेज होता है, जिसमें सिर्फ एडमिन को या कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स को ही एक्सेस होता। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते कि हम यहाँ पे app.get की जगह app.post बनाते हैं। app.post मतलब कि हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं, गेट रिक्वेस्ट की जगह। अब उस पोस्ट रिक्वेस्ट में हम यूज़र के क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं, उसकी कुकी ले सकते हैं, उसका यूज़र टोकन, उसका यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी आपका सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है आप उसको ले सकते हैं। और आप उसको सर्वर साइड पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने जो पेजेस हैं जो उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उस पुराने वाले जो मैंने दिखाया था अभी, आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते। आप कर सकते होंगे, हमको पता नहीं हमने। लेकिन जो इसमें है कि आप app.post बनाइए, आप app.post के अंदर आप जो है क्रेडेंशियल्स लीजिए, उसे वेरीफाई कीजिए, तब दीजिए आप। अब देखो अभी एक फ्लो यहाँ पे ये है कि हम तुमको बता दे रहे हैं, जैसे index.html है यहाँ के index.html कर क्या रहा है, index.html मतलब क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड कर क्या रहा है। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड ये कर रहा है कि जब भी कोई यूज़र अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहा है या होम के ऊपर क्लिक कर रहा है, तब वो जाके app.js को बता रहा है, फ्रंट एंड का जो सर्वर है app.js, उसको वो बता रहा है कि जो है भाई यूज़र ने अबाउट पेज मांगा है, मतलब उसको अबाउट पेज देखना है या उसको होम पेज देखना है। तब app.js यानी फ्रंट एंड सर्वर क्या कर रहा है कि वो बैकएंड को कॉल कर रहा है कि भाई मुझे index.html या होम पेज ला के दो, या about.html यानी अबाउट पेज ला के दो। और फिर वो उसे क्लाइंट को, मतलब फ्रंट एंड को रिटर्न कर रहा है, बैकएंड फ्रंट एंड को रिटर्न कर रहा है।
अब ये क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड क्या कर रहा है कि जो app.js को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो HTML फाइल उसके रिस्पॉन्स में मिल रही है सर्वर से, वो इसको वेब पेज के ऊपर, उसे ब्राउज़र के ऊपर डंप कर दे रहा है। बस इसका इतना सा काम है कि वो ट्रैक कर रहा है, उसे डंप कर दे रहा है, सॉरी। तो आई थिंक तुम लोग समझ गए होगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, उसका सल्यूशन क्या था। सल्यूशन ये प्रॉब्लम ये थी कि आपकी परमिशन के बिना यूज़र कोई भी एसेट, कोई भी फाइल एक्सेस कर सकता है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, कोई भी चीज़ आपकी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकता है। हम एक बहुत ही बेसिक टर्म में बात कर रहे हैं, जो बिगिनर डेवलपर आपका HTML CSS JS से बना रहा है बेसिक वेब ऐप, नेक्स्ट JS की बात नहीं कर रहा भाई, वो बहुत एडवांस फ्रेमवर्क है। उसमें तो बहुत कुछ इनबिल्ट है, SEO ऑप्टिमाइजेशन, बहुत कुछ है उसके अंदर। लेकिन जो एक बेसिक ऐप बनाता है एक बिगिनर डेवलपर, वो ये सब कैसे हैंडल करेगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप ये सब हैंडल कर सकते हैं कि आप यूज़र को अलाउ ना करिए कि आप डायरेक्टली कोई भी फाइल, कोई भी एसेट एक्सेस कर सकते हैं। आप उसे बैकएंड से मंगाइए, बैकएंड मतलब सर्वर से मंगाइए, सर्वर पे आप वेरीफाई करिए उस चीज़ को, उस जो फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट आ रही है कि वो सही, उसको देना है कि नहीं देना, आप सर्वर पे उसका लॉजिक लिखिए। और आप इसको बहुत रोबस्ट बना सकते हैं, बहुत रोबस्ट, कि आप फ्रंट एंड और बैक एंड का ऐसा कम्युनिकेशन बनाइए, ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाइए कि कोई थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ फ्रंट एंड के अलावा उस बैक एंड से वो फाइल ना ले पाए। आप अगर करना चाहें तो आप आगे डेवलप करिए, आप बना सकते हैं भाई। ये एक तरीका है कि जिस तरह से आप अगर एक बेसिक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको जैसे अगर ये सब इम्प्लीमेंट करना है कि, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी जब आप रिएक्ट सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी रिएक्ट सीखने में। तो रिएक्ट तो मैं कहता हूँ भाई, रिएक्ट से ही चीज़ें बनती हैं। रिएक्ट है, नेक्स्ट JS है, व्यू JS, तो वो सब फ्रेमवर्क। लेकिन जब आप बेसिक वेब ऐप बना रहे हैं, प्रैक्टिस से बना रहे हैं, तब आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगेगा क्योंकि सीखने को मिलेगा। तो ये एक लॉजिक थिंकिंग, फिर लॉजिक डेवलप होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं।